हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम साइंस के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज सीमेंट का निर्माण। सीमेंट के बारे में जैसे कि हम सभी जानते हैं, सीमेंट बहुत ही उपयोगी मिश्रण है हमारे लिए। अभी मिश्रण कहा तो मिश्रण क्यों कहा मैं बताते जाऊंगा। तो सीमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण मिश्रण है और सीमेंट का जो शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना या जोड़ना। अर्थात हम देखते हैं हमारे घरों के निर्माण में सीमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जो ईंटें को जोड़ता है और फिर हमारे प्लास्टर करता है। तो वह जोड़ता है, किसी भी चीज से है वह जोड़ रहा है, ईंटे को ईंटे से जोड़ रहा है, ईंटे से अपने आप को सीमेंट स्वयं अपने आप को ईंटे से जोड़ रहा है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना या चिपकाना। अब चलते हैं सीमेंट का जो निर्माण था वो सबसे पहले जोसेफ आस्पिडिन ने किया था। वहां पोर्टलैंड नामक स्थान पर एक चूने के पत्थर का खदान था जिसका रंग सीमेंट से मिलता था। इसलिए उस स्थान के नाम पर सर्वप्रथम जो सीमेंट का नाम रखा गया उसे कहा गया पोर्टलैंड सीमेंट। धूसर रंग का होता है सीमेंट, जैसे हम सिलेटी कह देते हैं उसे धूसर कहते हैं हिंदी में। तो ये सबसे पहले जो सीमेंट का निर्माण हुआ था वो पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण हुआ था और सबसे पहले उसका निर्माण जोसेफ आस्पिडिन ने किया था। ये महत्वपूर्ण बातों को हमको याद रखना है। अब सीमेंट क्या है? सीमेंट एक तरह का एक मिश्रण है। अब मिश्रण क्यों कहा? क्योंकि इसमें जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, चिकनी मिट्टी सबसे पहला होगा। चिकनी मिट्टी का मतलब अब हम जो खनिज लवण जो प्राप्त करते हैं वह संपूर्ण खनिज लवण धरातल से ही हमने प्राप्त करना होता है और धरातल से प्राप्त करते हैं तो धरातल में ही पूरे धातुओं का संग्रहण है। तो जब हम चिकनी मिट्टी निकालते हैं तो धरातल से तो उसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ धातुएं हमें प्राप्त होते हैं। तो एक से अधिक धातुएं प्राप्त होती हैं, इसलिए दो या दो से अधिक यौगिकों के मिश्रण। क्योंकि धातु कभी भी धरती पर खनन के पूर्व या खनन करोगे उसके बाद भी कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, यह संयुक्त अवस्था में रहती है। इसलिए वह स्वतः ही यौगिक अवस्था में रहती है और बहुत सारे यौगिकों के समूहन को ही मिश्रण कहते हैं। तो ये हो जाता है हमारा चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी हुआ, जिप्सम हुआ, चूना पत्थर, ये सभी इसके आवश्यक पदार्थ हैं। तो सीमेंट क्या है? सीमेंट एक प्रकार का मिश्रण है जो बहुत सारे सिलिकेटो, मैग्नीशिया और एल्यूमिना से मिलकर बना होता है। यह एक प्रकार का मिश्रण है जिसका कार्य जोड़ना या चिपकाना होता है। अब हम चलते हैं, ये मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया निर्माण विधि का। जैसे जैसे स्टेप आएगा निर्माण की विधि उसे मैं आपको बताते जाऊंगा। तो पहला है कि यहाँ पर मैंने आवश्यक कच्चे पदार्थ को मैंने आपको बताया है, जो आप देख सकते हैं, जिसमें जिप्सम है, चूना पत्थर है, चिकनी मिट्टी है। ये हमने आवश्यक कच्चे पदार्थ के रूप में लिया है सब। अब आ जाते हैं निर्माण की विधि। निर्माण की विधि में पहला है कच्चे पदार्थों को पीसना। मैंने पॉइंट वाइज बना दिया है, ऐसे बुक में नहीं दिए रहते लेकिन मैंने आपके समझने के लिए। तो पहला है हमारा कच्चे पदार्थों का पीसना। सबसे पहले क्या किया जाएगा? चिकनी मिट्टी और चूना पत्थर को महीन बारीक पीस लिया जाता है। चिकनी मिट्टी चूना पत्थर को महीन बारीक पीस लिया जाता है और इसे छान लिया जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड स्टेप होता है गारा बनाना। क्या होता है गारा? जब पीसी हुई मिश्रण को, जो चिकनी मिट्टी और चूना पत्थर को जब पीस दिया जाता है ना, जब उसमें आवश्यकता अनुसार पानी मिला दिया जाता है तो इस प्रकार के मिश्रण को ही क्या कहते हैं? गारा कहते हैं। ये हो गया हमारा गारा। अब आ जाते हैं क्षैतिज घूर्णी भट्टी।
ये हमारा डायग्राम दिख रहा है। अब ये कच्चे पदार्थ वही गारे को इसमें डाला जाएगा। अब गारा जैसे ही एक ओर से जाएगा, घूर्णी भट्टी है, क्षैतिज घूर्णी भट्टी है जो रोटेट होते रहता है। जैसे आप देखे हो ना हमारे मिक्सर मशीन होते हैं, मिक्सर मशीन मतलब कौन से, जो ढलाई वलाई के मिक्सर मशीन होते हैं जो रोटेट होते हैं, वैसे ये भी रोटेट होती है। तो ये जब इसमें गारे को डाला जाता है और यहाँ जब ये क्षैतिज घूर्णी भट्टी में जाता है और दूसरी ओर से यहाँ पर जब गर्म वायु से प्रवाहित करते हैं, तो जैसे ही गारा गर्म के संपर्क में आता है वह सूखने लगता है और सूखने के बाद वह छोटे छोटे सूख कर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में गिरने लगता है और यही छोटे छोटे टुकड़े ही क्लिंकर कहलाते हैं। इससे कहूंगा मैं, जब कच्चे पदार्थ को डाला जाता है, भट्टी में डाला जाता है तथा जैसे ये घूर्णी भट्टी में पहुंचती है और दूसरी ओर से गर्म वायु इसके संपर्क में आती है, तो जैसे ये गर्म वायु के संपर्क में आता है सूखने लगता है और सूख कर क्या हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होने लगता है और जिसके कारण इन छोटे छोटे टुकड़ों को एकत्रित कर लिया जाता है और यही छोटे छोटे टुकड़े क्लिंकर कहलाते हैं। क्लिंकर देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ से वायु यहाँ पर एकत्रित हो रहे, गर्म के संपर्क में छोटे छोटे टुकड़े के रूप में यहाँ पर एकत्रित हो रहा है, उसे ही क्लिंकर कह रहे हैं। अब क्या किया जाता है, इन छोटे छोटे, तो मैंने क्लिंकर बता दिया, अब आपको पूछेगा क्लिंकर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जब गारा को क्षैतिज घूर्णी भट्टी में डाला जाता है, जैसे वो गर्म के संपर्क में आता है तो वह सूखने लगता है, जिसके कारण छोटे छोटे पदार्थ वह छोटे छोटे टुकड़ों में अब घटित या टूटने लग जाता है। इन छोटे छोटे टुकड़ों को ही क्या कहते हैं, क्लिंकर कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सीमेंट का या जिप्सम मिलाना। नेक्स्ट होता है जिप्सम मिलाना या सीमेंट का जमना भी कह सकते हैं। चूंकि अब क्या किया जाएगा, इन क्लिंकरों को एकत्रित कर लिया जाएगा, एकत्रित करके पीस लिया जाता है। एकत्रित करके पहले ठंडा करते हैं, ठंडा करके हम इसे महीन बारीक फिर से ग्राइंडर में पीस देते हैं और पीसने के बाद यह हमारा सीमेंट तैयार हो जाता है। चूंकि इस प्रकार से बना सीमेंट बहुत ही जल्दी कोलाइडी जेल बना लेता है और शीघ्रता के साथ जम जाता है और फिर जमेगा जल्दी तो इस पे काम नहीं होगा, हमारे मजदूर भाई लोग इस पे काम नहीं कर पाएंगे, छपाई नहीं कर पाएंगे या जुड़ाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है, बहुत ही जल्दी जम जाता है, शीघ्रता से जम जाता है, अर्थात पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और वह जेल बनाकर क्या होता है, एक कंक्रीट के फॉर्म में आ जाता है, एकदम पत्थर के रूप में हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए उस बने सीमेंट में क्या किया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। 2 से 3% जिप्सम मिलाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो जमने की दर धीमी हो जाती है और जिसके कारण सीमेंट हमारा आसानी से काम के लायक बन जाता है। तो एक प्रश्न फिर से बनता है, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, तो बताएंगे सीमेंट के जमाव को धीमा करने के लिए सीमेंट में 2 से 3% जिप्सम मिलाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसका कोई निश्चित रासायनिक संगठन सूत्र नहीं होता है। तो ये था हमारा निर्माण का विधि, जो बहुत ही मैंने स्टेप वाइज इजी फॉर्म में बताने का कोशिश किया है, जिसे आप अच्छे से देखिए बेटा, जब लिखते हैं तो पहले हेडिंग डालेंगे, जो मैंने कहा इसको आप समझ के लिखें, फिर इस पॉइंट में जो मैंने कहा पॉइंट वाइज आपको लिखना है। केवल मैंने जितना लिखा कॉपी में उतना ही नहीं लिखना है, आपको पूरा पूरा लिखना है कि उसके अंदर का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये आपके लिए मैंने चित्र बना दिया और बुक में आपको इसके रासायनिक समीकरण मिलेंगे, उस समीकरणों को आपको लिखना है। तो ये था हमारा सीमेंट का निर्माण का क्रियाविधि, आवश्यक कच्चे पदार्थ और उसकी पूरी बातें जानकारी आपको दिया। तो अब हम इसका प्रवाह आरेख बनाने का प्रयास करेंगे। जो जो क्रियाविधि हमने किया है
उसको क्या किया जाएगा, प्रवाह आरेख के रूप में दर्शाया जाएगा। और ये भी बता दूं इसका जो तापमान होता है 1100 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के मध्य इसके निर्माण की क्रिया निपुण होती है, पूर्ण होती है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, चूना पत्थर और किसको पीसा जाता है, चिकनी मिट्टी को, इसके पश्चात पीसना, फिर इसके बाद क्या बनाया जाता है, गारा बनाना। जो जो क्रियाविधि हो रही है उसको हम प्रवाह। अब गारा बनाने के बाद क्या करते हैं, इसको क्षैतिज घूर्णी भट्टी में डाल दिया जाता है। अब डाला जाता है तो गर्म के संपर्क में आता है, जिसके कारण किसका निर्माण होता है, क्लिंकर का निर्माण होता है। क्लिंकर का निर्माण होता है, इसे पीस लिया जाता है। और पीस कर कैसे पीसा जाता है, बॉल मिल में पीस लिया जाता है। मिल मतलब फैक्ट्री, ठीक है, मिल में पीस लिया जाता है। पीसने के पश्चात इसमें क्या किया जाता है, 2 से 3% जिप्सम मिलाया जाता है। और जिप्सम मिलाने के पश्चात हमें क्या प्राप्त हो जाता है, सीमेंट प्राप्त हो जाता है। तो ये था हमारा सीमेंट, जिसको हमने प्राप्त कर लिया। ये प्रवाह आरेख अगर हमें समझ में आ जाए तो हमने पूरा विधि को इसी में ही पिरो दिया है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सीमेंट का निर्माण। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये है हमारा कांच। कांच किसे कहते हैं, दैनिक जीवन में हम कांच का उपयोग बहुत ही करते हैं, चाहे बर्तनों के रूप में हो, या हमारे घरों के खिड़की दरवाजे के रूप में हो, या हम चश्मे के रूप में उपयोग करते हैं। बहुत सारी कांच की वैरायटी हैं। तो कांच के प्रकार, खिड़की दरवाजे के जो कांच होते हैं वो अलग होते हैं, हम आंखों पे चश्मे के रूप में लेते हैं वो अलग होते हैं, हम प्रयोगशालाओं में जो उपकरणों के रूप में जिन कांचों का प्रयोग करते हैं वो अलग होते हैं, और जब हम घरों में बर्तनों का उपयोग करते हैं वो कांच भी अलग ही होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कांच के लिए। तो कांच होता क्या है, कांच क्या है। तो कांच, सबसे पहले कांच का भी कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं है, इसीलिए इसका एक फॉर्मेशन है, फॉर्म है, इसको देख ले। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको बता दूं, फिर परिभाषा दूं। जहां x और y आपको अणुओं की संख्या दिखाई पड़ रही है। R मतलब एक संयोजी क्षार धातु, जैसे बोल देंगे Na हो जाएगा, K हो जाएगा। एक संयोजी का मतलब जिनके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब सोडियम के भी बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, कॉमा है, और पोटेशियम के भी बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। फिर यहाँ पर आता है M क्या है, द्विसंयोजी धातु, अर्थात यहाँ पर ऐसे धातु जिनके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो कैल्शियम को मैंने दिखाया, लेड को दिखाया, आप जिंक और भी जितने हैं उनको दिखा सकते हैं। इसीलिए इसका रासायनिक सूत्र निश्चित नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी भी समय पार्ट रिएक्शन में भाग ले सकता है। अब आ जाते हैं कांच क्या होता है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस, पारदर्शी एवं भंगुर पदार्थ है। कांच एक अक्रिस्टलीय, पारदर्शी, भंगुर पदार्थ है जो क्षार धातुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें धात्विक सिलिकेटों का मिला होना अति आवश्यक है। इसे अति शीतलित द्रव भी कहते हैं। कभी कभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में देता है कांच एक खाली स्थान है, अति शीतलित द्रव है, ये आपको बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऊपर में मेंशन कर दिया है। तो क्या बताया, कांच क्या है, एक अक्रिस्टलीय, पारदर्शी, भंगुर पदार्थ है जो क्षार धातुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें धात्विक सिलिकेटों का होना अति आवश्यक होता है, और इसे अति शीतलित द्रव भी कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, कांच कहते हैं।
ये होता है कांच का सामान्य सूत्र लिखने बोलेगा तो हमको कांच का सामान्य सूत्र लिखना पड़ेगा। कभी कभी हमें फॉर्मूला के रूप में 2 नंबर के लिए भी पूछता है या हमें फिल इन द ब्लैंक्स में 1 नंबर के लिए भी पूछता है, तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। अब चलते हैं, ये मैंने बता दिया x और y अणुओं की संख्या जितना अणु रहे 1 2 3 जब हम बैलेंस करने के लिए लगाते हैं ना वही अणुओं की संख्या, बाकी दोनों के बारे में मैंने बताया। तो पहले परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखने की कांच का सामान्य सूत्र लिखेंगे और ये बातों को लिखेंगे, तब हम चलेंगे कांच के निर्माण में। तो कांच का निर्माण कैसे होता है? कांच का निर्माण करने के लिए हम आवश्यक कच्चे पदार्थ को लेते हैं। तो आवश्यक कच्चा पदार्थ आपको दिख रहा है, चूना पत्थर दिख रहा है, धावन सोडा दिख रहा है और सिलिका, जो सफेद रेत आती है एक विशेष रेत, उसे ही हम सिलिका कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब निर्माण करेंगे तो सबसे पहले आएगा बैच बनाना। बैच बनाना का मतलब होता है इन तीनों वस्तुओं को अच्छे से, इन तीनों पदार्थों को, चूना पत्थर, धावन सोडा और सिलिका, तीनों को महीन बारीक पीस लिया जाता है। ये हमारा बैच बन गया। तदुपरांत इसमें कलेट मिलाना है। ये कलेट होता क्या है? कलेट क्या होता है? कांच के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उन्हें कलेट कहते हैं, जो इसी में ही मिला दिया जाता है। जैसे हम जानते हैं हमारे कबाड़ी वाले लोग आते हैं, कांच को खरीद के ले जाते हैं, वो टुकड़े में हो कैसे भी, तो ये सीधे कंपनियां जाती हैं। तो कलेट मिलाना में क्या बताएंगे? कांच के छोटे छोटे टूटे टुकड़े होते हैं जिन्हें कलेट कहते हैं, इसे निर्माण विधि में बैच के साथ डाल दिया जाता है और यह एक गालक का कार्य करता है। अब एक नया शब्द आया, गालक। तो गालक क्या होता है? वे पदार्थ जो अशुद्धियों के साथ क्रिया कर लेता है और उस अशुद्धियों को हटा देता है, और इसी अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया को ही धातुमल कहते हैं। तो गालक क्या होगा? वे पदार्थ जो निर्माण विधि में जो अशुद्धि होगी उनके साथ ये जाकर क्रिया कर लेगा और क्रिया करके उस पूरी क्रिया विधि से उस अशुद्धियों को पूरा हटा देगा। तो पूरा अशुद्धि को ही धातुमल कहते हैं। तो अब क्या किया हमने? कलेट मिलाना भी सीखा। अब आया तापमान। इसमें ये हॉट भट्टी आपको दिखाई पड़ रही है, जो वायु ईंधन जो गैस है, वायु ईंधन गैस है जो गर्म वायु यहाँ से प्रवाहित करते हैं। और अब देखो ये जो टैंक दिख रहा है ना, इसी में पूरे बैच को डाल दिया जाता है और कलेट को भी डाल दिया जाता है और इधर से गर्म वायु को प्रवाहित की जा रही है। और इसका तापमान 1400 डिग्री सेल्सियस तक रहता है इसका तापमान। अब इसे जब गर्म वायु जब प्रवाहित करते हैं ना, तो ये पूरा जो मिश्रण होता है वो पिघल जाता है और हमें पिघला हुआ कांच इस टैंक में प्राप्त हो जाता है। अब क्या करते हैं? इससे अब कांच का निर्माण करते हैं। जैसे कांच के निर्माण, देखिए चौथा टॉपिक है कांच का निर्माण। कांच का निर्माण कैसे करते हैं कि जैसे छोटे छोटे अगर उपकरण कांच के बनाने होते हैं, उसे फूकनी, कारीगरों के द्वारा फूकनी विधि के द्वारा छोटी छोटी बारीक उपकरण रहते हैं, उसे फूक फूक कर सुखाया जाता है। फूकनी विधि का मतलब सुखाया जाता है, हवा किया जाता है, ताकि वो हवा पर्याप्त सभी तरह वह पहुंच जाए और आसानी से उपकरण पक जाए और सूख जाए। और बड़े बड़े कारखानाओं में सभी को सांचों में ढाल दिया जाता है। जो उपकरण बनाने, चाहे गिलास बनाने, चाहे जग बनाने, चाहे परख नली बनानी है, जो उपकरण बनाने हैं उसमें ढाल दिया जाता है और ब्लोअर द्वारा हवा किया जाता है और हवा करने से वह सूख जाते हैं, जिसके कारण वह क्या होता है? कांच का उपकरण हमें प्राप्त हो जाता है। किंतु इस प्रकार से बहुत सारे बने कांच के उपकरण अच्छे से उपयोग करते समय फूट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उनकी जो सामर्थ्यता होती है, सामर्थ्य होती है, वो बहुत ही कम होती है, जिसके कारण वो जल्दी टूट जाते हैं। इसके लिए बचाव के लिए जो हमारा 5वां टॉपिक है निर्माण का, वो है तापानुशीतन। तो तापानुशीतन क्या होता है? किसी बड़े तापक्रम वाले कमरे में कांच के उपकरण को या बर्तनों को रख देना। इसे बोल रहा हूं, किसी अधिकतम तापमान से गिरते हुए तापमान वाले
कमरे में कांच के उपकरण को रखने की प्रक्रिया को ही तापानुशीतन कहते हैं। इससे क्या होती है, जो कांच के उपकरण है उसकी सामर्थ्यता वह बढ़ जाती है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है, जो छोटे से कम झटके में जो टूट जाती थी वह अब नहीं टूटेगी। तो बच्चों ये था निर्माण की विधि। पहला बैच बनाना, सभी को पीस लिया जाता है, पीस कर क्या किया जाता है, टैंक में डाल दिया जाता है। कलेट जिसके कांच के टुकड़े को भी छोटे छोटे होते हैं जो गालक का कार्य करते हैं, इसको भी टैंक में डाल दिया जाता है और गर्म वायु इधर से प्रवाहित करती है जिसका तापमान 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसके कारण क्या होता है, कांच टैंक में पूर्णतः पिघल कर निर्मित हो जाती है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, कांच को आवश्यकता अनुसार उपकरण के रूप में ढाल लिया जाता है। छोटे उपकरणों को फूकनी विधि द्वारा सुखाया जाता है और बड़े बड़े उद्योगों में बड़े वस्तुओं के निर्माण में ब्लोअर विधि द्वारा इनको ठंडा किया जाता है। फिर अंत में आता है कि सामर्थ्यता को, चूंकि इस प्रकार से बने कांच आसानी से बहुत ही सामर्थ्य नहीं होता और टूट जाते हैं, इसलिए इसे तापानुशीतन किया जाता है। तो तापानुशीतन क्या होता है कि बढ़ते घटते हुए तापक्रम वाले कमरे में कांच के उपकरणों को रखने की क्रिया विधि को ही हम तापानुशीतन कहते हैं। तो ये था हमारा क्या, कांच का निर्माण। इसका मैं आपको रासायनिक सूत्र इन्हीं के आधार पर बना के देता हूं। यहां पर रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है हमारा, देखिए क्या क्या मिलाया हमने, धावन सोडा, चूना पत्थर और सिलिका। इस चित्र को भी मैं मिटा रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए Na2O, एक तो CO2 यहां से बचा, CaO, यहां से CO2 एक बचा, दो तो CO2 बचा है और 6SiO2 हो गया, तो 2CO2 ये गर्म होकर वहां चला गया, अपशिष्ट फलक गैसों के रूप में निकल जाता है। तो यही होता है हमारा कांच। लेकिन इसका कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता, जो जो पदार्थ आप लेंगे उस पदार्थ के आधार पर इसका निर्माण होगा। एक संयोजी आप कौन सा ले रहे हैं, द्विसंयोजी आप कौन सा ले रहे हैं, आपके ऊपर है। तो ये था हमारे कांच के निर्माण का विधि।